आज ना अच्छा बढ़िया नहीं, मैं नहीं आया इसलिए भाई कल तो मैं आ सकता था, बट वो शाम में ना मेरा मूड नहीं गया और कुछ था नहीं यार, वही चल रहा अमेरिका का, थोड़ी मर्यादा रखिए। वो साइड से इजराइल और फिर वो ईरान, वही चल रहा है। लोग थू कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम, है जंग पे हो तो अच्छे से जंग लड़ो। अबे ये खुद मार रहे हैं, फिर कहते हैं हमें लग गई। अरे तुमने क्या ईरान को शोले का ठाकुर समझा हुआ है, लूला है वो, हाथ नहीं है उसके, जवाब नहीं दे सकता वो, और तुम्हारे तरीके से जवाब दे रहा तो रोना शुरू कर देते हो। अबे इजराइल वाले कैमरा तोड़ रहे हैं, कैमरा, ताकि खबरें बाहर ना आ जाए, लीक ना हो जाए। नया रूल निकाला है भाई साहब, 2 साल की सजा हो जाएगी अगर तुमने रिकॉर्डिंग दिखा दी कि हमारे यहाँ पे भी तबाही हो रही है। साले ईरान पे तो बच्चे डिलीट किए गए, यूएस साबित हो गया कि यूएस का ही घोड़ा था जो वहां पे फूटा। इजराइल वाले लेबनान में 80 से ऊपर बच्चे डिलीट कर चुके हैं और साले फिर भी नहीं मानते, खुद क्या हो जाए, अरे मार दिया। अबे साले तुमने पहले अटैक किया था। और ऊपर से जब ये यूएसए के जितने भी मंत्री संतरी हैं, एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप नहीं, उसका वो जो डीओडी है, वो जब बातें करता है ना, मेरे को तालिबान की याद आती है। वो वीडियो देखी तुमने तालिबान की, कि कैसे वो धमकी वमकी देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। साला एक डायलॉग सुना मैंने, मेरे को तो ब्रेकिंग बैड का वॉल्टर वाइट याद आ गया, आई एम नॉट द डेंजर, आई एम द वन हु नॉक्स। अबे पकाओड़े घर निकल जाए यहाँ से। और भाई साहब ट्रंप के तो क्या ही बोलूं, साला मुंह खोलता है झूठ बोलता है। किसी रिपोर्टर ने पूछा कि वो बच्चियों पे जो हुआ था वो तुमने किया था, वहां पे प्रूफ है, ये प्रूफ है, साबित हो चुका है, मलबे में मिला है उनका। नहीं उन्होंने खुद ही किया था। तूने ईरान को बेचा कब है बे? जिस घोड़े की हम बात कर रहे हैं, वो घोड़ा तूने ईरान को तो बेचा ही नहीं, और जिन कंट्री को बेचा है उनमें से कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो तेरा घोड़ा वहां पे नाच क्यों रहा था? और मोर ओवर इजराइल की लड़ाई तुम क्यों लड़ रहे हो? अरे वो बच्चों का सर काट देते। तूने लिजिट एक स्कूल पे घोड़े छोड़े हैं, एक स्कूल पे, वो अपने बच्चों का काट रहे हैं, इसलिए हम उनका काट देते हैं। अबे कटोरे चुप। कोई सेंस है इस बात? सालों ने पहले पानी की टंकी तोड़ दी, मतलब पता नहीं क्या है, वो पानी का प्लांट था जहां से पानी सप्लाई होता था 30 गांव में, वो तबाह कर दिया इन्होंने। फिर पता नहीं क्या पेट्रोल का कुछ था उनका, वो तबाह कर दिया। पूरा दिन को रात बना दिया सालों ने। इतना प्यार में तो मैं कभी नहीं गिरा जितना प्यार में अमरीकी संतरा गिरा हुआ ईरान के। दिन को रात कर दूंगा मैं, हो गया कुछ भी। अब साले इन तीनों के कलेश के चलते में साला हमारे यहाँ पे टेंशन बढ़ गई है कि गैस के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया के पास गवर्नमेंट है कि नहीं है। हम जो इलेक्शन में वोट दे रहे थे, उस वोट का हो क्या रहा था, क्योंकि अपेरेंटली कोई गवर्नमेंट नहीं है इंडिया में, सूत्र है। सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है एनर्जी मिनिस्ट्री कह रहा है हमारे पास सप्लाई बहुत है, और वहां पे होटल्स में गैस नहीं है, वो लकड़ी से खाना पका रहे हैं। अरे लाइनें लग गई, कतारें, और मिनिस्ट्री के सूत्र कह रहे हैं कि गैस की कमी नहीं है। गैस की कमी नहीं है, हर्षदीप पुरी मोदी जी से मिलकर बैठा हुआ है गैस की कमी की बात करने के लिए, बट गैस की कमी नहीं है, सूत्र बता रहे हैं। अबे पकौड़े, कोई नेता है हमारे देश में, कोई प्रधानमंत्री, कोई होम मिनिस्टर, कोई एनर्जी मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर डील के बारे में नहीं बताता, एनर्जी मिनिस्टर अपनी एनर्जी के बारे में नहीं बता रहा कि क्या चल रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम पता नहीं क्या, ये साला अमेरिका को क्या बोलूं, जब हमारे देश में मजाक चल रहा है हमारे साथ, बट अमेरिका एक चीज में तो हमसे बेटर है कि वहां पे लोग अपने प्रेसिडेंट को कुछ बोल सकते हैं। हमारा वाला भगौड़ा है, वो प्रचार के अलावा करते नहीं, वो उसको सुना नहीं है, हमारी सुननी नहीं है। अभी फिर कहीं भाषण देने जा रहा है, वैसी चिंता। सच में ये हमारे देश की लोकतंत्र है, ये हमारे देश का लोकतंत्र, कोई जवाबदारी नहीं है। पार्लियामेंट में अपोजिशन बोल नहीं सकता, उनका जॉब है हमारी प्रॉब्लम हाईलाइट करना, स्पीकर बोलने नहीं देता। स्पीकर पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आए तो स्पीकर ही अपनी रिप्लेसमेंट दे देता है। डिप्टी स्पीकर 7-8 साल से चुना इन्हीं सालों ने। बिहार में चीफ मिनिस्टर जो है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो अपनी गद्दी छोड़ देता है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। उससे ऊपर नहीं है बिहार का, वो सबसे ऊपर वाली जगह छोड़ के नीचे आ रहा है। ये कौन सा प्रमोशन है जो नेगेटिव वे में काम करता है भाई? साला बाप भी हरकत ऐसी करता है स्टेज पे चढ़ के कि लगता है इसका दिमाग सड़ गया है। फिर उसका बेटे की क्लिप आती है जो नशे में धुत रहता है। जरा सा झूम लो, देखी तुमने क्लिप? मिलेगी तो बताता हूँ मैं। क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है। ये देखो, अभी
अभी एकदम ताजी ताजी बता रहा हूँ, मेरे को अभी मिला है। गैस की कमी नहीं हमारे पास। उत्तर प्रदेश के हाईवे पे एक ट्रक मिला है जिसके अंदर 524 गैस सिलेंडर होने चाहिए थे, बस ट्रक खाली था। ऐसा बताया जा रहा 18 लाख की कीमत के गैस थे सिलेंडर। चोरी। गैस की कमी नहीं है, सबकी लुप लुप हो रखी है, बट मोदी जी ने अच्छा किया है। एक गलत साइड पिक करे बट मोदी जी ने अच्छा किया है। अबे यार क्या बात करूं मैं। थैंक यू दोस्त, थैंक यू भैया, थैंक यू। हाँ बाकी क्या है, बाकी वो ये अनुराग दोबल चल रहा है। अनुराग ने वो कर लिया था ना। अरे यार मैं जितनी बात करनी थी कर चुका हूँ, फिर भी करनी पड़ेगी क्योंकि इसके कलेज खत्म नहीं हो रहे यार। ये ऑनलाइन क्यों करते हो यार? ये तब ना मैं करता था जब मैं 30 से कम में था। मैं 30 के बाद से मैंने अपना फ्लो चेंज कर लिया, तो मैं मैच्योर तरीके से बात करना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे सीरियस ले। बट वही है कि मेरी आदत कुत्ते वाली है, कुत्ते की दुम है। 100 साल लाइन में डालोगे टेढ़ी की टेढ़ी जाएगी। मैं मजे की साइड से, मैं मजे में निकल ही जाता हूँ। अभी उसने कर लिया कांड, उसके भाई ने फिर ब्रॉडकास्ट पे एक स्टोरी डाल दी कि भैया यार तुम गाली दे रहे हो यार मेरे को यार। मैं नहीं, मैं भाई खून तो मेरा ही है। कौन दे रहा गाली तेरे को? तेरा भाई है, तेरा घर है, तेरा पारिवारिक मसला है, कर जो करना है। मैं तो बस कंफ्यूज ये हूँ कि इतनी महंगी महंगी गाड़ी ली अनुराग ने, और जब ये लास्ट राइड लेने का टाइम आया तो एसयूवी में क्यों गया? लैम्बोर्गिनी में जाना चाहिए था। इनफैक्ट जॉन पॉल वॉकर वाली फील आती थी। अबे साले, पॉइंट मेरे को सेंस नहीं बन रहा यार, सच में मेरे को भाई की गलती दिख नहीं रही। अनुराग पे मैं भरोसा नहीं करता। बाकी अटेम्प्ट किया है डिलीट करने का, जो क्रिमिनली क्राइम है, कॉन्स्टिट्यूशनली क्राइम है, तुम सेल्फ डिलीट नहीं कर सकते, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेट्स सी क्या होता है। अब इस बीच में ये थारा भाई जोगिंदर क्यों फुदक के आगे मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। अपेरेंटली वो स्टोरी डाल रहा था अनुराग के सपोर्ट में, उसके लिए मदद मांग रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था। लोग उस पर बैकलैश दे रहे उसे, बट वो मेरे लिए शॉकिंग नहीं, वो उसका काम है। मेरे लिए शॉकिंग था कि अनुराग का मैनेजर है, समझ रहे हो? ये इतना अकेला हो गया है, इतना अकेला मैनेजर है इसका। वो कॉल आउट कर रहा है थारा भाई जोगिंदर को, जिसमें ये एड्रेस कर रहा है कि मेरे भाई, मैं कहा तेरे भाई को जब जरूरत थी तब तेरे को याद नहीं आई है? जोगिंदर को कोस रहा है तू, उस टाइम कहां था जब वो 2-2.5 घंटे की वीडियो बना था, जब वो इतनी मुसीबतों में फंसा हुआ था? कहां था तू? मैं नहीं बताऊंगा भाई मैं ये नहीं कह रहा जोगिंदर सही है कि आप मिल्क करना चाह रहे हो या आप दिखाना चाह रहे हो। मेरे को दिखावटी लोग वैसे ही पसंद नहीं आते, बट ये भी गलत ही है ना कि अगर तेरे भाई इतने चीजों से जा रहा है, चाहे ये पब्लिसिटी स्टंट है चाहे तेरा एक्चुअल ट्रॉमा है, तुझे होना चाहिए था वहां पे। थेरेपिस्ट में भेजता उसको, क्यों नहीं भेजा? तब कहा था जब जरूरत थी। मेरे को इसके कलम इनकी भी बात समझ में नहीं आ रही। वो भी अब वीडियो बनाने की बात कर रहा है कि हाँ मेरा भाई है, तुम्हें गाली देनी है जितनी देनी है दे दो, मैं वीडियो में बात करता हूँ। भाई ये तेरे को अफेक्ट क्यों कर रहा है इतना? अंडरग्राउंड हो जाना है, म्यूजिक ही तो करता है तू। म्यूजिक पे इतनी जवाबदारी कोई नहीं रखता। अभी तक हार्दिक पांड्या, लोग उसे पूरा देश छपरी बोलता है। अभी देखो कितना खुशी का मोमेंट है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता T20 है। तुमने भी मैच देखा, मैंने भी मैच देखा, वो जीत गए। अब ट्रॉफी जीत के सबने मजे कर लिए। ट्रॉफी लेने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ है, कितनी गालियां खा रहा है। इससे पहले कितनी लड़कियों के साथ पकड़ा गया, कितनी गालियां खाई। तुमने देखा कभी उसका जवाब देते हुए? एक बार उसने दिया था माफीनामा, जिसमें KL राहुल को सस्पेंड करवा दिया था साले ने। मैं आज करके आया। अबे वफा निभाले साले। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। बट पॉइंट वो एक क्लिप है वायरल जा रही है जहाँ पे हार्दिक पांड्या उसकी करंट GF जो है वो ग्राउंड पे ही शुरू हो गए हैं, मतलब पब्लिक डिस्प्ले कर रहे थे अपने प्यार का। लोग देखे वो चिढ़ गए, मैं देखा कटेगा, बट लोगों को क्रिंज लग रहा है। अब मेरे को समझ में नहीं आता क्यों क्रिंज लग रहा है। तेरी बहन है वो दोनों एडल्ट से करने दो ना। कोई दायरा क्रॉस किया है? नहीं किया है। अच्छा खासा हैप्पी मोमेंट है, उसके पास है कोई टाइम स्पेंड करने के लिए या उसका साथ निभाने के लिए, उस मोमेंट को शेयर करने के लिए, तो करने दे ना। तू देख रहा है गलती उसकी है, उसका तो हक बनता है, उसकी गर्लफ्रेंड है। साले गलती तो कैमरामैन की भी है, बट गाली हार्दिक पांड्या सुनेगा कि हो रहे देश का सबसे बड़ा छपरी वही है। तुम्हारे मोरालिटी के कॉन्सेप्ट इतने फ्लॉड कैसे हो सकते हैं यार? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्योंकि तुम ये सब देख के क्रिंज मार रहे थे, मैं वहां पे संजू सैमसन देख रहा था। साले सब एक जगह पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो बंदा अकेला बैठा हुआ है कोने में। तो देखने वाली चीज है ना। मुझे तो दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम या बॉदरिंग नहीं लगा। दूसरा इसका एक तो ये भी शुरू हो गया कि देखो इसको ना ट्रॉफी से ज्यादा ही ऑब्सेशन है, ट्रॉफी पकड़ के बैठ जाता, देता नहीं किसी को। और ये एक्यूजेशन भी क्यों है? क्योंकि कुछ फोटोज आ गई जिसमें हार्दिक पांड्या के पास ही ट्रॉफी थी। मैं कहा थोड़े दिन रुक, 2-3 दिन में फोटोज आनी शुरू हो जाएंगी, सबके हाथों में ट्रॉफी होगी। तू साले क्या ड्रेसिंग रूम में रहते इनके साथ? तुझे हार्दिक पांड्या में इतना ऑब्सेशन क्यों है? KL राहुल को देखना तू,
साला वो क्रिकेटर भी अच्छा, बंदा भी अच्छा, हरकतें भी नहीं करता। नहीं ये हरकतें करता, हमें गाली भी इसी को देनी है। कुछ भी खुश रहना थोड़ा। साले जितना आउटरेज तुम हार्दिक पांड्या पे दिखा रहे हो, अभी तुमने वो क्लिप देखी है जहाँ पे सीबीएसई का कोई मैथ का पेपर था, उसमें जो क्यूआर कोड था उसे स्कैन करो तो साला कोई अंग्रेजी गाना बजने लगता था। देखिए वो क्लिप, मेरे अंदर का मोदी जाके वो क्लिप देख के भाई कितने तेजस्वी लोग हैं। उसमें तुम्हारा आउटरीच नहीं निकलेगा। राम रहीम डेरा सचिव कितने लोगों को डिलीट किया है पता ही, सब में छूट गया, सब में छूट गया। पहले कन्विक्टेड था, अक्विट कर दिया कोर्ट ने। कितना टाइम जेल में बिताया इसने, आधे से ज्यादा टाइम है जेल से बाहर तक गुड कंडक्ट पे। दिखा किसी को आउटरीच? वो याद है कभी कुछ दिन पहले खबर थी दिल्ली की कि बच्चे रील बना रहे थे या फिर गाड़ी से 23 साल के लड़के को डिलीट कर जाता बेल पे, छूट गया। उसकी मां चक्कर काट रही है कोर्ट के, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आउटरीच आ रहा किसी को? अबे 140 करोड़ से ऊपर है। तुम्हें लगता है हमारे लिए सबसे सस्ती चीज क्या है? चाय। हमारी जान हथेली पे लेके जीते हैं, खतरों के खिलाड़ी हम लाइफ में खेल रहे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता कल को तुम डिलीट हो जाओगे। और ये सैड रियलिटी हमारी। साला 200 रुपए का कोलगेट आ रहा है, आउटरीच आता है किसी का नहीं? तो फिर क्या करूं मैं? 100 बात की एक बात है, गैस की कमी नहीं है। कौन बता रहा है? सोर्सेस बता रहे हैं। भाई मैं तंग आ गया हूँ यार, मैं कल से ये पढ़ रहा हूँ न्यूज, गवर्नमेंट कह रहा है, गवर्नमेंट सोर्स कह रहा है, गवर्नमेंट गूंगी है, आके बोल नहीं सकती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, नेहरू को बदनाम करने के लिए, राहुल गांधी को बेइज्जत करने के लिए तुम इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, इतने बेफालतू के लॉजिक के साथ तुम बात करते हो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस नहीं कर सकते थे तुम इस बारे में? ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है और तुम ये पैनिक कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट सोर्स कोट कर रहे हो, एक बार आके बोल नहीं सकते तुम? रिजेक्ट बंदे टेंशन में आ गए, लोग स्टॉक पाइल कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे गैस। ब्लैक में 1500 रुपए का बिक रहा है अभी गैस। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, बट गैस की कमी नहीं है ऐसा सरकारी सूत्र है। ये साले अभी भी एआई इवेंट पे राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं, क्या रहे वो खुशी मना रहा है। तू काम कर ले साले, कभी छूटूंगा मैं इन सब चीजों से, जाके मजाक की बातें करूंगा। ये साले अपना काम अपने ढंग से कर लेते, मैं भी अपना मस्ती मजाक के में रहता। साला ये तो एक तो न्यूक्लियर भी नहीं है ईरान के पास, वरना फेंक देता अमेरिका पे। खत्म करो वर्ल्ड वॉर 3 करके। ऐसी जिंदगी के लिए दुआएं मांगू मैं? हैं ऐसी जिंदगी के लिए? साले घोड़े लगे पड़े हैं, ये घोड़े फेंके जा रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है भाई, टेम्परेचर ने इतना गंदा ले रखा है ना मेरा, तुम्हें मैं हंसते हुए दिखा हुआ वीडियो में। मेरी पूरी एनर्जी सोक्ड अप है भाई, मैं ग्लूकोन डी पी चुका हूँ, अभी ओआरएस पी के ही एडिट मारूंगा और इस रूम से निकलूंगा। ये रूम बहुत गर्म कर देता है यार। हाँ गर्म, वो हॉट वाला सेक्सी वाला नहीं, साला ऐसा बीमार कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना कॉफी है, तुम लाइक करो, मैं मिलता हूँ तुमसे कल। पीस आउट। इसलिए जब पुलिस ने इन्हें कुत्ते की तरह पीटा, लोग कहते हैं कि कमियां सब में होती हैं, बस नजर हमें दूसरों की आती है। नहीं मेरे भाई, कमियां, खामियां या समझ किसी के पास नहीं। हम सब बिना समझे बस हिम्मत करके भरोसे के साथ चले जा रहे हैं, और यही जिंदगी है। किसी को कुछ नहीं पता है, nobody knows nothing. Jon Snow, true story. Peace.